आपको बनना है 3 साल में श्योर शॉट मिलियनेयर? क्या आपको बचाना है अपनी सैलरी में से पैसे? और क्या आपको लगना है 42 की उम्र में 24 जैसा? और इंदौर, अगर आप में है वो जीत का जुनून जिससे आप बन सकते हैं अपनी लाइफ में बेस्ट, तो प्रेजेंटिंग यू इन द हाउस ऑफ इंदौर टॉक, the motivational speaker, international speaker, author and also a business coach, Bhupendra Singh Rathore. Hi Princey, how are you doing? I am fine. How Good to are see you in Thank Indore Talks and such a lovely office, I must say. Thank Very you. beautiful. First of all, thank you so much हमारे ऑफिस की तारीफ करने के लिए. And आप तारीफ कर रहे हैं, it's done है. We are happy. Thank सर, जर्नी शुरू होना अलग बात होती है, जर्नी को कंटिन्यू रखना अलग बात होती है. तो पहले हम जर्नी को आपने स्टार्ट कैसे किया वो जानते हैं. तो द थिंग इज कि जर्नी जब आपने स्टार्ट की होगी, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर बनना कोई करियर नहीं होता है. इट इज नॉट एन करियर. उसमें माइक फियर, स्टेज फियर, माइक पे बोलना, वोकैबुलरी, इतने सारे फियर्स होते हैं और भी चीजें होती हैं. Correct. तो हाउ डिड यू मैनेज टू डील विद दैट और कैसे वो जर्नी शुरू हुई? ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही, बहुत ही एक्साइटिंग भी रही और बहुत पेनफुल रही, आई मस्ट से, बिकॉज एवरी जर्नी इज पेनफुल. इवन इफ वी आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन तो भी हमें बहुत टफ होता है, पसीना आता है, दर्द होता है, बहुत सारा चैलेंज आता है. सो ये जो जर्नी रही मेरी, मैं कहूँगा इट जस्ट स्टार्टेड कैजुअली. जैसे मैं आपसे अभी मिल रहा हूँ एंड आप अभी सोच लो कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ, वैसे ही मैं किसी मेरे मोटिवेशनल स्पीकर मेरे गुरु थे, उनसे जब मैं मिला पहली बार, मुझे लगा क्या करना चाहिए लाइफ में. एक सैटरडे संडे है, छुट्टी है, कोई तो आया है इंदौर में, वैसे सुनने चले जाते हैं. ऐसे ही मैं पूना में किसी को सुनने चला गया. अच्छा. और जब सुनने गया तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तो आग लग गई अंदर, कुछ अलग किया जा सकता है. फिर मैंने कुछ अलग करना शुरू किया, फिर मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखना शुरू किया. अच्छा. एंड एक दिन लगा कि यस आई टू कैन मोटिवेट पीपल. मैं डीमोटिवेटेड होता था और मैं मोटिवेटेड होने लगा, मैं नेगेटिव होता था, मैं पॉजिटिव होने लगा. इतना बदलाव मेरे अंदर सिर्फ 6 महीनों के अंदर आया. और जब इतना बदलाव आया तो मुझे लगा यार व्हाई नॉट, तो एक दिन सोचा और सर ने 6 मंथ की जर्नी के बाद DSR को प्रेजेंट कर दिया दुनिया के सामने. सर, जर्नी कंटिन्यू अभी चल रही है. इज एनी डे जब आप एकदम रॉक बॉटम पे पहुंच जाते हैं और लगता है अब मुझे मोटिवेटर की जरूरत है? एब्सोल्युटली, कई बार होता है. इनफैक्ट रिसेंटली मैं बताऊंगा आपको, कोविड के पहले 17 में आई वेंट इनटू लॉट ऑफ लॉसेस. तो उस समय मैं ओवर मोटिवेटेड था एंड मैंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिससे कि वी वेंट इनटू लॉट ऑफ लॉसेस एंड इट वाज नॉट ओनली लॉसेस. लॉस तो होना एक बात है, लेकिन लॉस जब आपके जिंदगी में चल रहा है, वो भी एक नहीं महीना नहीं, 2 साल तक 1.5-2 करोड़ के नीचे आप आ जाते हो और आपका घर चलना बंद हो रहा है, आपको घर में राशन लाने के लिए पैसे किसी और से लेने पड़ रहे हैं. ऐसी जब सिचुएशन आई तो मैंने कहा अब क्या किया जाए. और ऐसी सिचुएशन में और भी ज़्यादा पेनफुल होता है किसी को स्टेज पे जाके ये बोलना है यू कैन डू इट, राइट. इतना पेनफुल मतलब होता खुद है ही नहीं है. और क्योंकि मुझे लग रहा है ना 2 साल से मैं स्टक हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मैंने सब कुछ किया, नथिंग इज वर्किंग. सारा मोटिवेशन सब धरा का धरा रह गया, सारा जोश, सारा मेडिटेशन, सब कुछ एक जगह रह गया. उस समय क्या करोगे? तो मैंने देखा कि मेरा नॉलेज अब कुछ काम नहीं कर रहा, तो मैं कहा अब मुझे किसी और की नॉलेज की ज़रूरत है. सो आई वेंट टू सिंगापुर, अटेंडेड एंथनी रॉबिन्स सेमिनार. 4 दिन का वो सेमिनार था, इतना पावरफुल. और मैंने ये देखा कि एक इंसान 50,000 करोड़ कमा रहा है और मैं 2 करोड़ के लिए रो रहा हूँ. मैंने कहा 2 करोड़ इज नथिंग, ऑलराइट, लेट्स नाउ गेट बैक टू द वर्क. बस वो 4 दिन का मोटिवेशन लेके आया. मुझे फिर से एक बार ये यकीन हो गया कि यस इट वर्क्स, वट एवर आई एम डूइंग इट वर्क्स. क्योंकि मेरी लाइफ ओवरनाइट वापस से ट्रैक पे आने लग गई. Within 6 months I paid off all the loans. Within 6 months I started getting back on the track. और उसके बाद मैंने 1 करोड़ लोग मेरे साथ जोड़े, 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा को मैंने एड्रेस किया. उसके बाद मैंने आई थिंक 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए एंड उसके अलावा बहुत सारे लोगों से मिला. तभी आपका ये जो मोटिवेशन है अब अगली 12 सिटीज में आपका होने वाला है. yes. तो इंदौर ही क्यों स्टार्ट किया? इंदौर इसलिए क्योंकि जब मैं वो सेमिनार करके आया था सिंगापुर वाला, जब मेरे पास 2 करोड़ वो भी है, तो उस समय सिंगापुर से आते ही मेरा पहला सेमिनार इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में था. अच्छा. एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेमिनार्स ऑफ माय लाइफ टिल डेट. तो बाउंस बैक जहाँ किया वहीं से एक और बार बाउंस बैक. आई थॉट व्हाई नॉट इन इंदौर. यस. तो इंदौर के लिए क्या मैसेज है? हमारी क्लीनेस्ट सिटी है, हम सारे इनिशिएटिव लेने तैयार होते हैं और इतने अच्छे लोग हैं हमारे. और खाना कैसा लगा आपको यहाँ का? खाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन हर बार मोटा हो जाता हूँ इसलिए नहीं खा रहा हूँ इस बार. तो इंदौर के लोगों के लिए वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे लिए. जैसे आप क्लीनेस्ट सिटी हैं और भी आपके बहुत सारे यहाँ से टैलेंटेड लोग निकलते हैं, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ से इंदौर से आए हैं कहीं ना कहीं.
बट टाइम नहीं पकड़ते हो यार, हमेशा 10 बजे का काम 11 बजे शुरू करते हो। सब पहली चीज़ दोस्तों इंदौर वाले लोगों, आई कैन अंडरस्टैंड दैट ये टाइम कई बार हमारे अंदर आ जाता है, मे बी ऑफिस लेट खुलते होंगे, मे बी और कई सारी चीज़ें हैं, बट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ नॉट 11 o'clock या लेट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आई वुड से गाइस एक चीज़ और चेंज कर दो, ये आप दुनिया में नंबर 1 हर चीज़ में हो जाओगे, नॉट ओनली इन क्लीनलीनेस। आई थिंक दैट इज़ टाइम। बाकी खाने पीने में बेस्ट, क्लीनलीनेस में बेस्ट। आई थिंक सबसे ज़्यादा प्यार मुझे इंदौर सिटी से मिला है, सबसे ज़्यादा अच्छे शायर, कवि, म्यूजिशियंस, यू नो, टैलेंटेड आर्टिस्ट वो इंदौर से मिले। सो अब दूसरी चीज़, पैसा कमाना सीखें, और उसके लिए तीसरी चीज़ जो मेरे फेवर की है, ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग को हम लोग तो, मैं आपको बताऊंगा मेरी लाइफ में मैंने क्यों ये ट्रेनिंग को चुना। मेरे गुरु ने मुझे कहा था खाना खाना छोड़ देना लेकिन ट्रेनिंग लेना मत छोड़ना, क्योंकि चैंपियंस नेवर स्टॉप ट्रेनिंग। कोई भी चैंपियन, वर्ल्ड का कोई भी चैंपियन देख लीजिए, वो सब छोड़ देगा, ट्रेनिंग नहीं छोड़ेगा। वो खाने में 2 रोटी कम खा लेगा, वो कम सो लेगा, वो अपने रिलेटिव्स के नहीं जाएगा, वो मैरिजेस में नहीं जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो ट्रेनिंग को नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम सभी जितने भी 99% लोग हैं, हम लोग ट्रेनिंग छोड़ के सब कुछ कर लेते हैं। सो ट्रेनिंग को मेरे लिए तो खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, क्योंकि मेरा दूसरा और एक चीज़ है, वर्क इज़ वर्शिप। जहाँ आप काम कर रहे हो वो आपके लिए पूजा स्थल होना चाहिए, उससे बड़ा मंदिर हो नहीं सकता। वहाँ से आपकी रोटी आ रही है, वहाँ से आपका कपड़ा आ रहा है। So that's what I want to say. Basically, he is inviting for his training. How wonderful! Yes. And always champions never stop training. Remember that. सर मेरी ये पूरी टीम है जिनसे मैं चाहती हूँ कि आप मिलें, इनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सर लाइफ में अपन कर रहे हैं आज, जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ जी यहाँ पर एज अ टीम, तो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आगे चल के, अपने क्या गोल्स होना चाहिए, मतलब अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपका एक गोल जरूर होना चाहिए। अगर आप इसके लिए पैशनेट हैं और आप चाह रहे हैं कि अगले 25, 30, 40, 50 साल इसी फील्ड में रहें, तो आपका मिनिमम गोल होना चाहिए दुनिया में नंबर 1 बनना इस फील्ड का। क्योंकि देखिए दुनिया में लोग या तो नंबर 1 को जानते हैं या नंबर 2 को जानते हैं, नंबर 10th को कोई नहीं जानता, नंबर 100th को कोई नहीं जानता, नंबर 10,000 को कोई नहीं जानता। इसीलिए मेरा भी यही प्रयास है कि मेरे फील्ड का मैं नंबर 1 ही होना चाहिए। जर्नी में टाइम लगता है, 30 साल, 25 साल, 20 साल। तो आपका भी मिनिमम गोल हैज टू बी टू बिकम नंबर 1 इन दिस फील्ड। हमारे लिए तो आप नंबर 1 है क्योंकि हमें मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू। सो ही इज वासु सर्वेश पांडे सर। नमस्कार। तो आपका कोई सवाल है सर? सेल से रिलेटेड कुछ? हाँ जी, सेल से रिलेटेड, आई लव सेल्स। तो मैं ये कहूँगा सेल्स पैसा बरसाने का एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में सबसे बड़ा तरीका है। देखिए सेल्स में आप अपना पे चेक खुद लिख सकते हैं। आप चाहे जितना, मुझे इस महीने 2 करोड़ कमाना है, मैं सेल्स बढ़ा दूंगा, मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। जिस महीने मुझे 1 करोड़ कमाना है मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, जिस महीने मुझे 5 करोड़ कमाना है मैं और ज़्यादा। तो सेल्स में पे चेक आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं। दूसरा, सेल्स में ग्रोथ पहले महीने से डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है। मतलब आज इस महीने आपने हो सकता है 20,000 कमाए, अगले महीने हो सकता है आप 1 लाख कमा लें। सो सेल्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। सेल्स वाले को हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा, उसका पर्सनालिटी हमेशा पावरफुल रहना पड़ेगा। और ये जो है सेल्स का बाय डिफॉल्ट पार्ट है लर्निंग। सो सेल्स वाला हमेशा लर्न करता रहता है। इट विल गिव यू लॉट ऑफ मनी। जितना मैं पैसा कोई चीज़ नहीं दे सकती, उससे कहीं ज़्यादा पैसा सेल्स में आपको मिलेगा। तो सेल तो इम्पोर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको मिलाऊंगी बैकबोन ऑफ दिस एंटायर ऑफिस और इंदौर टॉप, आशीष जी एंड अतुल तिवारी जी, वो बैकएंड संभाल रहे हैं। हाय आशीष तो जी। अगर सर आप आ सकते हो तो प्लीज आ जाइए। तो अब इनके सवाल आप इन मैनर से करिए। यस आशीष जी। सर मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि सक्सेस एक पूरी टीम की होती है जी। वो ना मेरी इंडिविजुअल है ना इसकी इंडिविजुअल। करेक्ट। बट क्या होता है, क्योंकि हम जैसे बताया कि बैकबोन है, तो हम लोग एक विजन लेके चल रहे हैं जी। कि हमें इन अनदर 5 या 10 ईयर्स इस पोजीशन पे इंदौर टॉप को लेके जाना है। करेक्ट। अब वो विजन तो मेरे अंदर है जी। वो एनर्जी मेरे अंदर है, वो स्पार्क मेरे अंदर है। राइट। तो हाउ टू ट्रांसफर सेम विजन, सेम स्पार्क, सेम एनर्जी इन माय टीम मेंबर। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शेयर्ड विजन। राइट। शेयर्ड विजन का मतलब है वी विल हैव टू हैव नंबर 1 फर्स्ट पिलर ऑफ आवर कंपनी, राइट, विच इज कॉल्ड वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू है हेल्पिंग पीपल और आपकी भी वैल्यू है हेल्पिंग पीपल। अब हम लोग साथ में बहुत लंबा काम कर पाएंगे।
अब ये कल्टीवेट करने के लिए जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे डू कंटिन्यूअसली हैमरिंग। सो मैं कहूँगा जैसे आपने ये ब्रांड कर रखा है कि इंदौर टॉक करता है कैंडिड टॉक्स, यहाँ पे लिखा होना चाहिए इंदौर टॉक की नंबर 1 वैल्यू ऑनेस्टी। सपोज जो भी आपकी है वैल्यू है ना, क्रिएटिविटी हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, व्हाटएवर इट इज, इसको बोलते हैं कोर वैल्यू। और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो इस ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाए, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ ना, तो फिर देखोगे आप धीरे धीरे आपके लोग फिल्टर होंगे, राइट लोग आपको आ जाएंगे जो और उसके लिए रिवॉर्ड रखिए। जो इंसान उस वैल्यू को जीता है, एवरी मंथ ही गेट्स सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड, एवरी मंथ ही गेट्स मोटिवेटेड, एवरी मंथ ही गेट्स मोर। तो वैल्यूज नंबर 1। नंबर 2 सर, ए कॉमन गोल। तो कॉमन गोल को ट्रांसफर करने का एक और तरीका है कि एवरीबडी हैज सम इमोशनल रीजन। अगर इन्हें पैसा चाहिए और इन्हें प्रसिद्धि चाहिए, इन दोनों के गोल्स को आपने अपने विजन से कनेक्ट कर दिया कि ये विजन इनको कैसे पैसा देगा और इनको कैसे प्रसिद्धि देगा, दे विल बी एबल टू रियली डू इट। सो फॉर दैट आई थिंक lot of work needs to be done. It is a long term process. किसी ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल लग जाते हैं, किसी को पीढ़ियां लग जाती है, but then this is the only way and this is the fastest way. He is the second backbone. Yes, होती नहीं है पर हमारी 2 backbones है। अतुल जी कम बोलते हैं, कोई बात नहीं अतुल जी। तो मैं पूछना चाहूँगा जैसे फोकस्ड किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को लेके अगर कुछ फोकस्ड है, साथ में दूसरी चीज़ें भी चलती है जी, तो एक टॉपिक को लेके उसको लेके कितना फोकस और कैसे फोकस करके हम गोल जो हमने सेट करा है उसको अचीव कर सके। कल ही मैं शायद बात कर रहा था कि अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कैच नहीं कर पा रहे तो हम चैंपियन नहीं बन पाएंगे। सो जब बहुत बड़ा गोल है और उसके ऊपर फोकस करना है तो मेरा तो एक ही चीज़ है, वो गोल ही मेरे आंखों के सामने दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। और मेरे को दिन में 10, 20, 25, 50 बार अपने आप को रिमाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो भी गोल होता है, मैं तो स्टेज पे जाता हूँ, लोगों को बता देता हूँ। अभी मैं बता देता हूँ 2025 में मेरा 100 करोड़ का बिजनेस होगा, ये मेरा गोल है। ये मैं दिन में कम से कम 10 बार 12 बार अपनी टीम को हर जगह पे बोलूँगा। अब लोग कहेंगे ये 100 करोड़ कमाने का गोल नहीं, ये माइलस्टोन है। मेरा असली गोल है 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना 12 जनवरी 2030 तक। और ये गोल मेरे हर एक फॉलोवर को, हर एक वीडियो देखने वाले को, चाहे वो लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख, जितने भी लोगों ने आज तक मेरा कोई भी वीडियो सुना है, शायद उसमें मैंने रिपीट किया है। तो जब इतनी बार मेरे अंदर से वो रिपीटेशन आता है ना, तो कई बार फैमिली की छोटी सी इशू आती है तो अंदर से एक थॉट आता है कि ये क्योंकि ये हजारों बार बोला है तो इसको मैनेज जरूर कर लेते हैं, लेकिन इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आई नीड टू टॉक एवरी डे आपके गोल के बारे में हजारों बार। ये जो आपने लिखा है ना 12/8/2023 को आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी, आपको सीना ठोक के दिन में 500 बार जिससे भी मिलो, सर वी आर लॉन्चिंग दिस एप्लीकेशन, आपको आना है। पहले ही इन्विटेशन बांट दो आपके गेस्ट वेस्ट को, फिर देखो कैसे गोल पूरा नहीं होता, फिर देखो कैसे फोकस नहीं होता। उल्टा चलना है, डेडलाइन फर्स्ट, उसके लिए अलाउ। जैसे इंदौर में हमने टॉक डाल दी या कि ये टॉक है, अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता 50 आएंगे 500 आएंगे, डजंट मैटर, लेकिन टॉक हो जाएगी क्योंकि हॉल बुक हो गया, मार्केटिंग हो गई, मार्केटिंग का पैसा चला गया, अब सब हो गया तो पीछे कैसे। अब घर में कुछ भी हो, यू हैव टू डू इट, दैट्स द वे। थैंक यू सर। मेरी लेडी टीम है, गर्ल पावर हमारी, आइए दोनों। ये अंशुल है और Hi, अंशुल। शी इज अर्निका मैम। अर्निका जी कैसे आप हैं? दोनों के कोई सवाल हैं? सर मैं पूछना चाहूँगी कि क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि फैमिली और ऑफिस दोनों को मैनेज करना और दिन भर 10 चीज़ें दिमाग में चलती हैं। करेक्ट। हमको अपनी लाइफ में गोल भी अचीव करना है और उनको भी साथ में मैनेज करके चलना है। एब्सोल्युटली। तो दोनों को कैसे क्रिएटिव कर सकें और कुछ नया ऑफिस के लिए भी और घर के लिए भी प्रेजेंट कर सकें। देखिए इसका एक ही तरीका है कि आपको समय निकालना होगा। सो बहुत ही आसान सा आपको सोल्यूशन देता हूँ। आई डोंट नो आपके लिए कितना आसान है वो। महीने में 2 दिन बिल्कुल अपने लिए निकालिए शांति से। मुझे कभी क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आते, लेकिन मैं साल में एक बार 20 दिन की ट्रिप और 3-4 महीने में एक बार 2-3 दिन की ट्रिप ज़रूर निकालता हूँ। और वो अकेले या बिल्कुल ऐसी ट्रिप होती है जहाँ पे मेरे साथ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और उसमें माइंड बिल्कुल डे टू डे से हट जाता है। और फिर जब माइंड डे टू डे से खाली होता है तो माइंड में स्पेस बनता है, देन यू गेट लॉट ऑफ फ्री थॉट्स। या आपके अंदर दबे हुए बहुत सारे। सो टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक। सेकंड सबसे आसान तरीका क्रिएटिविटी का, रीड। रीडिंग इज द फास्टेस्ट वे टू बिल्ड मसल। जैसे अगर मैंने अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़ा या उनकी किताब पढ़ी
बहुत सारे नए आइडियाज़ आ जाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ उससे रिलेटेड। आज ही मैं किसी स्पीकर को सुन रहा था तो उन्होंने एक अलग लेवल का, सो लिसन टू समबडी एंड एट द सेम टाइम रीडिंग इज़ द फास्टेस्ट वे। यही इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटिव पर्सन, किनका नाम है उनका, प्रहलाद कक्कड़ सर, उनसे मैंने यही सवाल आपने जो मुझसे पूछा मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा मैंने जीवन में 75,000 बुक्स पढ़ दी, मैं वोरेशियस रीडर हूँ, इसीलिए मेरे इमेजिनेशन बहुत खुल गई है। आप हैरी पॉटर पढ़ लो, आपका इमेजिनेशन दूसरा हो जाएगा, और आपने शर्लॉक होम्स पढ़ लिया तो कुछ अलग हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज। यस बेटा। जैसा आपने बोला कि सबको बोलो कि इस डेट तक ऐसा हो जाएगा या ये मेरा ड्रीम है, जी। तो व्हाट आई बिलीव कि अगर इतना ढिंडोरा पीट देंगे तो लोगों की बुरी नज़र भी जल्दी लगती है फिर। आपने ट्रक देखा है या टेम्पो देखा है? उसके पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आपने मर्सिडीज के पीछे दिखा है लिखा हुआ, नहीं, जगुआर के पीछे, तो उनको जब नजर नहीं लगती, ट्रक वाले को लग जाती है। ऐसा क्यों? तो मिडिल क्लास को लग जाती है, हमारे पास कुछ नहीं है हमें लग जाती है। और वो टाटा कहता है नैनो बनाऊंगा 1 लाख रुपए की, और उसको नहीं लगती है? ये माइंड के फितूर है। यही तो स्टोरीज हमें मिली है, इन्हीं को तो ड्रॉप करना है। इसीलिए चैंपियन इन स्टोरीज को ड्रॉप करने के लिए सेक्लूजन में चला जाता है, मतलब अकेला हो जाता है, और अकेला होके वो फोकस करता है, वो बाहर वालों से डिस्कनेक्ट हो जाता है, फ़ोन से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से। वो सिर्फ वही सोचता है, उसी एनवायरनमेंट में रहता है जो उसे ये सोचने पे मजबूर करे कि आई विल बी द चैंपियन। हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं जो कैमरे के पीछे हैं, मैं उनके पास माइक लेके जाऊंगी, ही कांट कम। जी 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 जी। सर आप अपना सवाल। जी सर, नमस्कार। नमस्कार आकाश जी। जी सर, मेरा गोल तो सेट है हाँ, कि मुझे सिनेमेटोग्राफी में बहुत आगे जाना है, बहुत आगे, और नंबर 1 हॉलीवुड करना है। हॉलीवुड में जाके काम करना है। करेक्ट ये सेट है, जी। ठीक है। अब आप बोलते हैं प्लानिंग कि पहले ये आप, बताइए कौन सी डेट तक जाना है? ये मैंने डिसाइड नहीं किया। अगर मैं डेट नहीं उसी है पे आ तो रहा गोल हूँ। नहीं है। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, तो आप मैं भी उसी पे आ रहा हूँ कि जी, डेट डालिए पहले। वो डेट देखिए, वो डेट डाला हुआ है जी, जी, 12/8, जी। वो गोल हो गया। जी। आपने कहा जाना है, वो विश हो गया। जी, विश और गोल में फर्क है। ठीक है। आई नो अंदर से आप उसको पैशन को फील कर रहे हैं, जी। आपके बार बार सपना भी देख रहे हैं, बट जिस दिन आप डेट डालेंगे ना उसके बाद देखिए आपकी एनर्जी क्या होती अच्छा, है। ये लेकिन प्लान हो गया, Great। राइट? हाँ, ये पहला हो गया पार्ट। ये प्लान हो गया जी। लेकिन मैंने जब प्लान किया है वो चीजें हुई नहीं। हाँ। गो विद द फ्लो वाली जो चीज है ना, हाँ। मेरे साथ वो होता है करेक्ट। कि सब अपने आप हो रहा है। मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें आप अपने आप हो रही है। 80 साल के होगे तब आप हॉलीवुड में चले जाओगे। Okay। अपने आप। हाँ, अपने आप, ठीक है। मुझे आप 80 साल में, जब अगले 5 साल में जा सकते हो तो 80 साल के हो, चलिए ठीक है, जी। गो विद द फ्लो 1 साल के लिए ठीक है। 5 साल बाद अगर आप 5 साल आपका पैशन है तो 5 साल में पहुंच जाओगे आप। ओके, एंड आई एम टेलिंग यू, गो विद द फ्लो कुछ नहीं होता। अगर आपने देख लिया ना कि 5 साल के अंदर ही करना है, तो आप आज से ही हॉलीवुड में कैसे जाना है उसका तरीका ढूंढ के उसके ऊपर क्लासेस या कुछ ना कुछ करने लग जाओगे। लेकिन अगर आपने कहा गो विद द फ्लो, ट्रस्ट मी, मैंने सोचा था व्हेन आई गो विद द फ्लो आई विल बी एबल टू मेक मनी। एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारी टीम में बैठे थे और हमने कहा यार इनफ ऑफ गरीबी। हम लोग 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ कमा रहे थे। हमने चार्ट बनाया और हमने कहा अगले साल 10 करोड़ कमाना है किसी भी हालत में। पूरी टीम ने हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मैंने कहा मर जाएंगे लेकिन ये करके दिखाएंगे। एंड लिटरली स्पीकिंग 10 करोड़ तो नहीं पहुंच पाए हम, लेकिन 8.9 करोड़ हम पहुंच गए एंड वी वर लाइक वाओ। सो गो विद द फ्लो इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। इट्स अ स्ट्रैटेजी कब, जैसे मैं सेशन कर रहा हूँ, सेशन ऑलरेडी प्लान्ड है और 8 घंटे का सेशन है, मैं तो ऑलरेडी स्टेज पे हूँ, वहां पे आई विल गो विद द फ्लो। ओके, सो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू गो विद द फ्लो, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर सपोज आपने कहा इतना मेरे को करना है तो इसमें इस महीने आई विल बी डूइंग दिस, और वो 5 चीजें करने में गो विद द फ्लो। ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब मेरा सवाल है, हाँ जी। मैं कभी भी कुछ भी करूं, हाँ। मैं हमेशा 2 रास्तों पे खड़ी हुई खुद को पाती हूँ। हाँ। मतलब मैं अगर कुछ चाहूँ कि मुझे ये बनना है तो आई हैव स्टडीज एंड काम। अब मुझे पता है यहाँ जाऊंगी तो टाइम लगेगा बट बन जाऊंगी, और यहाँ जाऊंगी तो अभी परफेक्ट नहीं है कि बनूंगी या नहीं बनूंगी, करेक्ट। बट आई हैव एवरी टाइम, कोई भी डिसीजन लूँ आई हैव 2 थिंग्स, है ना। तो उसको कैसे खत्म किया जाए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, मुझे बेस्ट बनना है, हमेशा मुझे रहता है, मतलब कुछ भी हो जाए आई वांट टू बी द बेस्ट इन एनीथिंग। Absolutely. Do you have to be the best or do you want to be the best? I want to be. हाँ, so there is a small change in the vocabulary. हाँ. Have to is a pressure. हम्म. कि यार मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे, I have to be the best. नहीं, you want to be the best, number 1. So shift that inside. I want to be the best because I am the best. So उसके लिए एक और चीज, become the billionaire before you become the billionaire.
मतलब बिलियनर तो हम बाद में बनेंगे, पहले बिलियनर बनने की सोच माइंड में Knowledge. चाहिए। मतलब माइंड में जब बिलीव हो जाएगा कि मैं तो बिलियनर हूं, तो $1 बिलियन आ जाएगा। सो यू डोंट नीड टू से आई वांट टू बिकम द बेस्ट। व्हेन यू आर सेइंग आई वांट टू बिकम द बेस्ट, I देन am यू the आर सेइंग best. यू आर नॉट द बेस्ट, I am the best. है ना। और जो आप कह रहे हो वो आप बिल्कुल नहीं बनोगे। मतलब जो का आप कह रहे हो वही बनोगे आप। तो आप कह रहे हो आई एम नॉट द बेस्ट क्योंकि आई वांट टू बी द बेस्ट, तो यू विल नॉट बी द बेस्ट। सो यू से आई एम द बेस्ट। सो आज से आपसे कोई पूछे हाउ यू, डोंट से आई एम फाइन, से आई एम द बेस्ट, आई एम ग्रेट, फैंटास्टिक। नंबर 1। नंबर 2, डुअलिटी खत्म करने का एक ही तरीका है, स्टडी सिर्फ एक ही फील्ड में होनी चाहिए जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, बाकी सब फील्ड बेकार है। जो दौड़ने में आगे बढ़ना चाहता है उसको सिर्फ दौड़ने की ही कला आनी चाहिए, बाकी वो 10th में फेल हो जाए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है मिडिल क्लास फैमिली का, ग्रेजुएशन कर, MBA कर और साथ में तू दूसरा कुछ कर। तो करो ग्रेजुएशन और MBA और साथ में कुछ करे। इसका ये शॉर्ट रेसिपी है ऑर्डिनरी बने हुए रहने की जिंदगी में, ठीक है। सो जितने भी इंदौर वाले ये देख रहे हैं, आई रियली वांट टू टेल यू, शॉर्ट रेसिपी को मत फॉलो करिए ऑर्डिनरी बनने की। अगर ग्रेट बनना है, मैं ट्रेनर हूं ना, मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे इसी फील्ड में टॉप पे जाने की ओनली स्टडी करनी है। बाकी सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, या दुनिया का XYZ क्या कर रहा है। One last question with me. Come. He is also a aspiring cinematographer. What is the time? and I have a editor. session. Okay. Okay, we Do have you 10. have time? Last question, yeah. Okay. एक्सट्रोवर्ट कैसे बने? एक्सट्रोवर्ट कैसे बनते हैं? वो मैं सिखा दूँ. मैं आपको बता यस पहले तो ये जाने की एक्सट्रोवर्ट बनने की भले ज़रूरत नहीं है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, आज भी इंट्रोवर्ट हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। बस मैंने पब्लिक स्पीकिंग की कला सीख ली। तो मैं जब स्टेज पे जाता हूँ या ऐसे कैमरा सामने आ जाता है या कोई सवाल पूछने वाले लोग सामने आ जाते हैं, तो मैं बोलने लग जाता हूँ। बाकी टाइम मैं कुछ नहीं बोलता। मेरे दोस्तों के सामने आज भी मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता रहता हूँ, मैं सुनता हूँ। सो पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि इंट्रोवर्ट होना बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप सुनते ज़्यादा हो। अब दूसरी चीज़ है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं बोलना, बस ये आपको सीखना है। मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना, ये सिर्फ आपको सीखना है। उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग ज़रूर सीख लो, इसका फॉर्मल कोचिंग लीजिए। जब तक आप सोचते रहोगे मैं इंट्रोवर्ट हूँ और कोई दूसरे तो एक्सट्रोवर्ट हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। एक्शन लेना है। अगर आपको ये सच में सता रही है, यू हैव टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग। दैट्स इट, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. बस एक सवाल आखिरी. हाँ जी, ये इतने जो लोग हैं सब हाँ, में सबसे बेस्ट आपको कौन लगा? मैं खुद ये तो मेरी वाली बात हो गई, मैं खुद की फेवरेट हूँ. I want to say, see, everyone is the best in their own capacity. I strictly believe, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं था, and मेरे अंदर से जब मैंने ये मानना शुरू किया कि I can do something, I started doing something. So each and every one of us are best. We are not supposed to compare each other because somebody is speaking better or somebody is looking better. Everybody has to feel that they are the best, whether they are good or bad in this moment in something. They all have the power to become the world's #1 in their field. That's what I believe. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका और वक्त ना जाया करते, मैं आपको आसाती देती हूँ. Thank you so much. Thank you so much. Nice meeting with you. Thank you so आपसे much भी Indore मिलकर बहुत Talks. अच्छा Really लगा, sir. appreciate.